जब मन नहीं माना कि देखे बिन कान्हा, जब मन नहीं माना इन गोपियों ने आज ब्रह्म पहचाना कि कृष्ण पद कमलों को मन से लगाना, कि कृष्ण पद कमलों को मन से लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना। आज जितनी भी ब्रज की सखियां हैं, आज जब मैया यशोदा के महल से निकल के आ रही हैं तो क्या देख रहे हैं? छोटे से कन्हैया हैं, कितने बड़े, केवल 3.5 वर्ष की। कितने वर्ष के? 3.5 वर्ष की कन्हैया आज अपने महल के आंगन में नृत्य कर रही है। जैसे गोपियों ने देखा, अरे हमारा कन्हैया तो नृत्य कर रहा है, ये तो नाच भी लेता है, तो गोपियों के मन में भाव आया, अरे कन्हैया तू तो ये मैया को नृत्य दिखा रहे हो, इनके मध्य में नृत्य कर रहे हो, अरे हमारी कब भाग्य जगेंगे, तुम हमारे मध्य में भी नृत्य करेंगे। और मैया यशोदा से कह रही, अरे मैया कि यशोदा तेरे, यशोदा तेरे भाग की मोते कहीं न जा, कि अरे यशोदा तेरे भाग की हम भी नहीं कह सकते, तो इसलिए आज मैया यशोदा को ब्रज की सखियां गोपियां करें, अरे यशोदा तेरे कितने सौभाग्य हैं कि आज परब्रह्म परमात्मा तेरे आंगन में और तू उसको नृत्य करवा रही है। इधर ब्रज की सखियां आज यशोदा के पास पहुंच रही है। क्यों? कि ऐसे यदि हम महल में प्रविष्ट करेंगे तो शायद मैया रोक ले, तो कछु ना कछु बहानों लेके पहुंच रही कि मैया तेरो लाला बड़ो उद्यमी है, का कि तेरो लाला बड़ो उद्यमी, अब घर ते निकले ना है कन्हैया, घर ते कन्हैया निकले ना है, लेकिन शिकायत आए चालू हो गई कि अरे मैया तेरो लाला बड़ो उद्यमी। मैया ने पूछी कहाँ गयो? बोले मैया पतो है कि कहा करे। एक दिन मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। जब हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई तो कथा कराए में वाई समय हम भगवान को पकवान इत्यादि बनाई रही। वाई समय में कन्हैया आए और आकर के मुझसे कह रहे, अरे भाभी या में ते ने पकौड़ी मुकू दे दे, का कि या में ते 2-4 पकौड़ी तू मुकू दे दे। तो मैंने कही, अरे लाला ये जय जय के ताई हैं, इनको झूठो नहीं करे। जब हमने ये बात कही तो मैया सुन, तेरे कन्हैया ने कहा कि अरे मैया तो को पता है मोते बड़ो जय जय कौन है? कहा कह रहे कन्हैया कि अरे मैया, अरे भाभी मोते बड़ो जय जय कौन है? तू यहाँ में तेने मोकू पकौड़ी दे दे। जब मैंने नए दी तो ये बाहर गए और बाहर जाए के तो कुत्तन के पिल्लन को पकड़ लाए और वह चौकी में बैठा दिए और कह रहे, अरे भाभी देख अब ये तेरे जय जय आई गए और तू अब इनकी पूजा कर ले। आज जब मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जैसी आए तो गोपी जब बुलाना दे रही, कन्हैया आए, बोले मैं तो बाहर गयो भी नहीं और तेने हमारी शिकायत कर देनी, तू यूं बता कौन सी है?
कौन सी और कौन की है? तो जैसे ही वाने अपनो घूंघट हटायो तो कन्हैया कह रहे मैया ये सरासर झूठ बोल रही आपको तो मैं जानू भी नहीं। और बनो घूंघट जैसे ही गोपी ने सखी ने खोलियो कन्हैया धीरे से मुस्कुरा गए और वो सखी कहा करे श्री राधा कि मेरो घूंघट खोल गया कि मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। 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 अरे छोटो सो अरे छोटो सो अरे छोटो सो। छोटो सो अरे छोटो सो अरे छोटो सो। 1200 मेरो 1200 मेरो 1200। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। छबिले आके ओठ रसीले। नैन छबिले आके होठ रसीले। नैन छबिले आके ओठ रसीले। नैन छबिले आके होठ रसीले। ओ ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले। ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले। ओ ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले। ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले। और दोनों हाथों पर रसिया रस रसिया रस रसिया रस घोर गयो कन्हैया छोटो सो। रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। जय हो। मेरी ओर निहारे। जब कान्हा मेरी ओर निहारे। मेरा हाथ नीचे हो गए हैं। पीछे मैया आप लोग भी खड़े करो। एक मैया ऐसे काऊ चिंता में बैठी हो मैया हैं। कछु चिंता है का नहीं? चिंता तो अच्छे से बैठो बढ़िया से। जब कान्हा मेरी ओर निहारे। जब कान्हा मेरी ओर निहारे। ओ मनुआ मेरो उछाला मारे। ओ मनुआ मेरो छाले मारे। ओ जब कान्हा मेरी ओर निहारे। जब कान्हा मेरी ओर निहारे।
मोते मीठो जय हो। मोते मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो। अरे छोटो तो अरे छोटो छोटो सो अरे छोटो सो। अरे बारह तो अरे बारह सो अरे 1200। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। लुट गई मैं तो या नट खट में लुट गई मैं तो या नट खट में। ओ लुट गई मैं तो या नट खट में लुट गई मैं तो या नट खट में। बलिहारी आके मोर मुकुट में बलिहारी आके मोर मुकुट में। और मेरे गाँव में डोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। दिन से मैंने देखो काना। वो जा दिन से मैंने देखो काना। वो जा दिन से मैंने देखो काना। भूल गई मैं तो बरसाना। वो भूल गई मैं तो बरसाना। भूल गई मैं तो बरसाना। भूल गई मैं तो बरसाना। दोनों और ऊपर ये मिलन अनमोल भयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। हरि छोटो सो हरि छोटो सो। छोटो सो छोटो सो हरि छोटो सो। हरि छोटो सो हरि छोटो सो। छोटो सो छोटो सो हरि छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। कन्हैया छोटो सो। कन्हैया छोटो सो। कन्हैया 1200 कन्हैया
भगवान श्री कृष्ण की जब शिकायत मैया यशोदा से गोपियां कर रही तो कन्हैया ने जैसे तो कह रही मैया ये झूठ बोल रही भाई समय समस्त गोपियां चली गई। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह राजन कन्हैया अब कछु बड़े भय। तो कन्हैया के मन में विचार आया कि हमारे ब्रज में छाछ दूध कछु अत्यधिक हो गए, ज्यादा हो गए, दूध दही हमारे ब्रज में कुछ ज्यादा हो गए है ना। या वजह से घर घर माखन बिलों में माखन भी घर घर हो गए। हमारे बेचारे कोई ग्वाल वाल के घर में गाय है, दूध दही की व्यवस्था है, काऊ के घर में नहीं, और हमारी जो बंदर इत्यादि ये सखाएं इनको भी पालन करना है, कैसे करें। तो कन्हैया ने एक मंडली बना ली, मंडली बनाई बाल गोपाल चौर विद्या मंडल की। समस्त गोपियन के घर में चलेंगे, माखन की चोरी करेंगे और स्वयं खाएंगे, बंदरन को खवाएंगे और जो बचेगा वापस फेंकेंगे। अब कन्हैया ने यही क्रम करना प्रारंभ किया। अब ब्रज की जितनी सखियां बड़ी चिंतित आ रही, रोज रोज नंद को छोरा आवे और आकर के स्वयं खावे, बंदरन को लुटावे और अंत में फेंक के चले जाए। मैया यशोदा से कह रही मैया तेरे लाला फिर ते अब ऊधम करना प्रारंभ कर दे। बोली कहा भैया अरे अब तो ये माखन हमारे यहाँ दूध दही माखन जो कछु होवे स्वयं खावे, बंदरन को खावे, ग्वाल बालन को खावे, अंत में जो हमारे यहाँ के मटका खड़ा उनको भी फोड़े। मैया कह रही अच्छा, मैया कह रही चिंता मत कर, वाकू में समझाऊंगा। जब ये बात कही तो मैया आज समझा रही है कन्हैया दे लाला तू ऐसा क्यों करे कि 9 लाख धेनु नंद बाबा के, कि 9 लाख धेनु नंद बाबा के, नित नयो माखन हो। अरे लाला तेरे घर का रोज नित्य प्रति ताजो माखन होवे, तेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, फिर भी तू गोपियन के घर में चो माखन खावे। तो कन्हैया सफाई कैसे दे रहे हैं मैया कि इनको पतियारो करो, क्या कि इनको पतियारो करो, मैं तस्कर ये सहा और चोर नाम मेरा धर्यो। मैया कि चोर नाम मेरा धर्यो, होन न देगी ब्याह, कि इनको पतियारो करो मैं तस्करी ऐसा और चोर नाम। मैया मैं इनके यहाँ चोरी करने नहीं जाता हूँ। बोली तो बोले ई मैया ये मोते जो ब्रज की सखियां है ना ये मोते चिढ़े हैं। मैया कह रही अच्छा ये तो चिढ़े भी। बोले हाँ मैया। बोले क्यों चिढ़े? बोले देख मैया ये मोते क्यों चिढ़े, ये जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं ये सब मोते बड़ी हैं। बोले हाँ बड़ी तो हैं। और देख भैया मेरी सगाई है गई। कन्हैया देखो छोटा बालक है और छोटा बालक अभी कहाँ तक पहुंच रहा है। कन्हैया मैया देखा करे मैया देख ये जितनी भी गोपियां सब मोते बड़ी हैं। मैया कह रही हाँ बड़ी हैं तो मैया देख मेरी तो बचपन में ही सगाई है गई और ये कितनी बड़ी बड़ी है गई। अब अभी तक इनके तो कोई चर्चा भी ना है। या वजह ते मोते चिड़े की आकी तो शादी भई जा रही हमारी तो है ना रही। या वजह ते ये सोच रही है कि होन न देगी ब्याह। भैया या को चोरी में नाम कर देंगे चोर है और जब चोर नाम करेंगे तो या को ब्याह ना हो। या वजह ते गोपी हमें
बदनाम कर रही है मैया। बोली अच्छा, तो मैया कह रही लाला तू इनके यहाँ माखन खावे ना जावे। बोले मैया नहाए तो। बोली बिल्कुल भी ना जावे। बोली ना मैया। बोली ठीक है कोई बात नहीं। अब जब ब्रज की सखियां आई, ब्रज की सखियन देख आज मैया ने कही कि देखो ऐसा है कि हमारो जो लाला है कछु उद्दंड अत्यधिक है, उद्यमी अत्यधिक है। बोले हाँ, जो मैया होती है ना, मैया होती है वो हमेशा अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है। बाहर लड़ाई कराए झगड़ा कराए लाख अपने बच्चे की गलती है, मैया बिल्कुल साफ मामी पी जाएंगे रे हमारो बालक ऐसे कर ही ना सके हैं, हमारो बालक बाहर ही ना जावे, हमारो बालक ये बिल्कुल ना कर सके और भली दे करके आयो है। मैया कह देगी खबरदार हमारे बालक ने काऊ ने भी आंख उठा दी थी, हमारा सब बालक शायद पूरे मोहल्ले में ना होएगो, इतना अच्छा हमारा बालक है। कहते ना, कहते ना, तो कहने का मतलब कि मैया यशोदा भी ऐसी पक्ष ले रही है कन्हैया का कि ठीक है लाला। और सखियन तो ये नहीं कह रही कि ठीक है हमारो लाला आवे तो वाकू ने एक डांट दियो फटकार दियो ना, खबरदार यदि काऊ ने कछु कह दे दो हमारे लाला ते कछु मत कहियो। और गोपियन को उल्टा ज्ञान मैया यशोदा दे रही हैं कि तुम ऐसा किया करो जो झीका हुए ना, झीकन में माखन दही छाछ जो कछु होवे उनको कछु ऊपर बांध दो करो, और जब ऊपर बांध दोगी तो कन्हैया आ ही ना पावे। अरे कहा मैया 100 मुंह से खाए बिलैया हजू चली बे हाल तुम कर रहे। मैया हम सब कछु कर सब कछु कर चुकी, लेकिन मैया ये मालूम है एक बार को हमने मक्खन को एक पीपल के पेड़ में बांध दिया, झीके ते पीपल के पेड़ में बांधो, ई ना जाने कहां पे इतना बड़ा डंडा ले आया और लाके ब्रजवासिन के ऊपर चढ़ के और मैया पीपल में बंधी है रस्सी, पीपल के ऊपर मटकी छाछ की दही की है, वाकू डंडा दे फोड़ दियो। अब बता मैया अब कहा कर। बोली अच्छा, तो मैया यशोदा कह रही चल मैंने तो वैसे समझा दियो, लेकिन हमारो लाला ना तो हो, कोई और जरूर बालक आ जाते होंगे ग्वाल बाल, हमारो कन्हैया ना ऐसो कर सके। क्यों? हमारे यहाँ खुद इतना माखन होए, इतनी छाछ होए, इतना दही होए, हमारो छोरा क्यों जाएगा। बोली सखिया करी मैया अबई तक तो तू ज्ञान दे रही कि हाँ जे कर लियो वो कर लियो, अब कह रही थी हमारो लाला कर ही ना सके, तू कहबो कहा चाह रही हो बता। तो मैया यशोदा करी साफ साफ कहे, बोली हाँ कह दे कि देख हमारो लाला तेरे यहाँ बिल्कुल भी ना जाए, तू झूठ बुलानो देवे कि ताई यहाँ पे आइए, अब आज यहाँ से जा, और जब हमारो लाला आवे तू पकड़ कोई ज्यादा ले आवेगी, बाद में समझूंगो कि हमारो लाला आवे, अन्यथा तू झूठ बुलानो लेके आएगी। अब तो ब्रज की सखियों के मन में अरे मैया क्या कह रही है, करी हमारो लाला तो आवे ही नहीं। ठीक है मैया, अब मैं तेरे लाला ही पकड़ के लाऊंगा। अब जो ग्वाल बालिक की मंडली वासकी में एक गोपी को लाला भी, तो वह गोपी ने अपने छोरा से कही कि लाला मैं नंसार जा रही, नंसार मतलब नाना के यहाँ मामा के यहाँ, नंसार जा रहा हूँ 2-4 दिन बाद आऊंगी। बोले ठीक है मैया 2-4 तो 10 दिन बाद आ जाइयो, कोई बात नहीं। अब मैया ने कही कि मैं नंसार जा रही हूँ, बिचारी जाके मैया दूसरे कक्ष में छिप गई। अब वो गोपी को छोड़ा दौड़ के गयो कन्हैया, तेरी कन्हैया कन्हैया सुन हमारे घर में कोई है ही नहीं। बोले अच्छा, बोले हाँ मैया चली गई नंसार, और अब हमारे घर में चोरी करने को मौका अच्छा है कि ग्वाल अपने घर में ही कन्हैया ने चोरी करवा रहे हैं। चल अब ग्वाल बाल मंडली सारी आई, आके दरवाजा खोलियो, अंदर प्रविष्ट हुए, कहा देख रहे हैं छीके में ऊपर दही लटको है, माखन रखियो है, एक के ऊपर एक लड़के कन्हैया ने जैसी उतारियो
उतारवे के पश्चात में जैसे ही खाएबे लगे, वही समय में बंधुओं गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। जब कन्हैया को पकड़ लिया तो कन्हैया कह रहे अरे 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 तुम तो नाना के यहाँ गई, तुम कहाँ थे? बोली मैं नाना नानी के यहाँ कहीं ना गई, मैं तो यही चूंकि मैया ने कही ना हमारे लाला को जाते पकड़ के लिए आओगी, वह दिन मैं मानूंगी। अब तो बंधु कन्हैया कह रहे अरे गोपी मैं खाए थोड़ी आया, या दही में चेटी लग गई, चेटी मतलब चीटी लग गई, या दही और माखन में चेटी लगी तो चेटी निकालने के टाइम में आयो। बोली अच्छा चेटी भी लग जाऊंगा? बोले हाँ हाँ। बोले देख तो कह रहे अच्छा कहाँ हाथ? बोले देखी तेरे हाथ में। बोले अच्छा तो गोपी कह रही तेने हाथ से कहा क्यों खायो ना? बोले नहीं हाथ से तो मैंने चेटी निकाली। बोले अच्छा तो बोले हाथ से तेने चेटी निकाली और तेरे मुख मंडल में जो लग रहा है मुख में का मुख से भी तेने चेटी निकाली? बोले नहीं नहीं वो एक चेटी जो चढ़ के जैसी बाने मुख में काटो तो मैं चेटी हटाए के ताई हाथ लगायो तो लग गयो। बोली अच्छा। अब तो गोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कन्हैया से कह रही अब चल मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब गोपी ने कन्हैया को हाथ पकड़े चल तारी के अब मैं तेरी शिकायत करूंगा। अब तो कन्हैया घबरा रहा कि मैया अब कहा करे। कन्हैया कह रहे कि देख गोपी तू मेरी शिकायत मत कर, आज ते तू जो कछु कहेगी मैं वो करूंगा, लेकिन तू मेरी शिकायत मत कर। जब ये बात कही तो गोपी कह रही देख देख मैं शिकायत नहीं करूंगी, एक शर्त होगी। बोले कौन सी? बोले तू नृत्य करके दिखा दे, नाच जा। बोले मुंह पे नाचनो तो आवे ही नहीं। बोले तो चल नाचनो ना आवे तो चल मैया के पास। अब बेचारे नाच रहे हैं। नाचवे के पश्चात में गोपी बड़ी प्रमुदित तो हो रही है कि आज हमारी कैसे सौभाग्य है कि आज साक्षात नारायण हमारे यहाँ पर नाच रहा है, नृत्य कर रहे हैं कन्हैया। और वो सखी कन्हैया के ताई माखन लेके दही लेके कह रही कन्हैया तू खाए ले जितनो तो खानो है। और कहा कह रही श्री राधा दही हाजिर है, दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को। कोई कह दे जरा मुरली बजाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है, ऐसे नहीं हाजिर होगा। दोनों हाथ इधर एक एक हल्दी की गांठ लाऊं हैं। एक तो देखो कैसे बैठी आराम से, साफ कमर में दर्द है, टेक लेके बैठेंगे बढ़िया से बैठो। और ये परीक्षित और बनिए, यजमान और बनिए, टेक लगा के बैठी हैं। बढ़िया से बैठो, टेक लगा के बिल्कुल नहीं। अब पता नहीं घूंघट और गलने में सो जाती होंगी। सबसे बढ़िया माताओं का है। माताओं का क्या? अब जो बेचारे पुरुष वर्ग हैं इनमें भी दो चार होते हैं क्या, घर में बालक उधम करते हैं, सोने नहीं देते, गुस्सा आता है। बोले कहाँ क्या करें? बोले भागवत जी, भागवत सुनने चलो। भागवत जब सुनने आते हैं बड़ी अच्छी नींद आती है। भागवत जब सुनने आते हैं तो बड़ी अच्छी नींद आती है। कैसे? मैंने अनुभव किया है। जब मैं छोटा था मैं अपने गुरुजी के साथ जाता था, तो गुरुजी के साथ जब जाता था तो बगल में बैठता था। गुरुजी हमारे कथा करते थे, तो दक्षिणा मक्षिणा लेने में तो मैं पहले से शुरुआत से बहुत माहिर था। इतना माहिर था
कि हमारे जो गुरु के शिष्य थे, मैं कह देता मेरा डबल बार करना। तो मैं दो गुरु का अगर 4 बार हमारे गुरु जी का हुआ तो मैं कह देता था 6 बार करना मेरा, गुरु जी से ज्यादा करना। बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो तिलक विलक करवा के दक्षिणा मक्षिणा लेके गुरु जी के बिल्कुल ऐसे बैठता था, गुरु जी के बराबर में नहीं, थोड़ा सा पीछे ताकि देख ना पाए, और बैठ जाता था। गुरु जी कथा कर रहे हैं और मैं थोड़ा बस 2-4-10 मिनट आधा घंटा तक सुनता था प्रवचन। उस समय इतना दिमाग नहीं रहता था, बालक बुद्धि थी, छोटा था। पता लगा कथा में गया हूँ, गुरु जी कथा कर रहे हैं, मैं कोई मित्र बना लेता था, यार दोस्त उनके साथ टहलने ही चला गया, है ना। तो ऐसा था, बालक बुद्धि नहीं समझ थी। गुरु जी कथा कर रहे हैं, गुरु जी के पास तो आया धोती कुर्ता पहन के, और जैसे ही गुरु जी कथा कर रहे हैं वहाँ जींस टी शर्ट पहन लेता था, है ना, क्योंकि छोटा था, बहुत छोटा था, 10-12 साल। तो पीछे बैठ के सोता था मैं कथा में, और इतनी अच्छी नींद आती थी कि शायद बिल्कुल जब गुरु जी आरती करवाने का नंबर आता था तब जगता था। तो कथा में नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो पीछे कुछ झपकी ले लेते होंगे। और जो मैया है, अब मैया ऐसे तो बेचारी पहले यहाँ तक घूंघट करती है, फिर नींद आती है तो यूं करके अगर 1-2 बार झपकी ले ली तो धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा। कोई ये समझेगा नई बहू है और घूंघट के अंदर ही सो गई। और बहुतों का काम मालूम है क्या चल जाता है, बहुतों का काम जैसे मान लो गुटखा वगैरह भी चल जाएगा, थोड़ा सा घूंघट किया, घूंघट की आड़ में सब हो गया, थोड़ा फाड़ा, ओ ये जय जय है। ये घूंघट की प्रथा जो है ना बंधु, हमारे सनातन धर्म की नहीं। माता जानकी ने कभी भी दशरथ जी को घूंघट नहीं किया, केवल सर में पल्लू रहता था। कहां तक? सर में पल्लू रहता था, घूंघट कभी नहीं किया। ये घूंघट मुगल शासन से हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू घर की जो बहू बेटियां थी उनके साथ जब वो क्रूरता करते थे तो हिंदू बहू बेटियां सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए ये घूंघट करना प्रारंभ कर दिया। जब इसे प्रथा चला दी, अरे नई बहू है घूंघट करो, घूंघट करो। घूंघट अपने हिंदू धर्म की कोई रीति रिवाज नहीं। दही हाजिर है, दही हाजिर है, ऐसे नहीं, बिल्कुल भाव से। और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ लोग, है ना, क्योंकि पीछे कुछ माताएं कहीं थोड़ा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी। कन्हैया के लिए खाने को दही हाजिर है, कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को। कोई कह दे जरा मुरली उन्हें बजाने को। जय हो। आके वो मुरली बजाएगा, जब तलक आके वो मुरली नहीं बजाएगा। एक कतरा भी दही का नहीं खाएगा, एक कतरा भी दही का ना वो खाएगा। बड़ा नादान है वो, करे हैरान है वो, बड़ा नादान है वो, उसे जल्दी बुलाओ, अब मुझे ना सताओ। उसे जल्दी बुलाओ, अब तुम ना सताओ। सखी तैयार हूँ उस श्याम पे मिट जाने को। सखी तैयार हूँ उस श्याम पे मिट जाने को। कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को। कोई कह दे जरा उसको मुरली बजाने को। जय हो।
जब तलक आके वो मुरली नहीं बजाएंगे, 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 एक कतरा भी दही का नहीं खाएंगे, एक कतरा भी दही का नहीं खाएंगे, एक कतरा भी दही का नहीं खाएंगे, एक कतरा भी दही का नहीं खाएंगे। बड़ा नादान है वो, करे हैरान है वो, बड़ा नादान है वो, करे हैरान है वो, उसे जल्दी बुलाओ अब मुझे ना सताओ, उसे जल्दी बुलाओ अब तुम ना सताओ, उसे जल्दी बुलाओ अब मुझे ना सताओ, उसे जल्दी बुलाओ अब मुझे ना सताओ। सखी तैयार हूँ उस श्याम पे मिट जाने को, सखी तैयार हूँ उस श्याम पे मिट जाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को, कोई कह दे जरा उसके मुरली बजाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को, 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 कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने 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 को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने, दही है दे जरा मुरली उसे बजाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को, कोई कह दे जरा मुरली उसे बजाने को। ने नृत्य करवाया, नृत्य करवाने के पश्चात में कन्हैया को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के बंद हो। कन्हैया को आज मैया यशोदा के पास ले जा रही, क्यों? चूंकि तेरी मैया एक भी बार यूं कह रही कि जब तक तू हमारे लाला को, हमारे छोरा को पकड़ के ना लावेगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। या वजह से अब मैं तो बुआ पकड़ के ले चलूंगी, जब भी तेरी मैया तेरा विश्वास करेगी। कन्हैया का हाथ पकड़ो, अब आगे आगे गोपी पीछे पीछे कन्हैया को घसीटती भी जा रही। कन्हैया कह रही गोपी छोड़ दे, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। गोपी कह रही ना अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले चल। बीच मार्ग में वाई गोपी को देवर खेल रहे हो, जो गोपी कन्हैया को पकड़ के ले जा रही, वाई गोपी को देवर खेल रहे हो। गोपी ने अपने देवर को देख न पाया और जैसे ही वह ग्वाल बाल ने कन्हैया को देखो कि अरे ये भाभी, मेरी भाभी, और ये कन्हैया को कहाँ पकड़ के लेके जा रहा है। तो कन्हैया ने इशारे से पूछ रहे हो कहाँ? कन्हैया कह रहे खाएबे जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले लड्डू चले गो? बोले हाँ मैं भी चलूंगा। इशारे से बात कह गई। अब दौड़ो दौड़ो जैसे ही बंदो ग्वाल बाला आयो, इतने में कन्हैया व गोपी ते करे देवी तू यूं बता तेने मेरो हाथ कितनी देर के पकड़ रखो? बोले चौ। बोले ऐसो कर, बहुत देर से पकड़ रखो, हाथ में है रहे हो दर्द। अब या वाले हाथ छोड़ के तू मेरा दूसरों हाथ पकड़ ले। गोपी बोली ठीक है। जैसे ही बन्नो वह गोपी ने वह सखी ने कन्हैया एक हाथ छोड़ो, दूसरों हाथ पकड़े को तैयार हुई, तैसे ही कन्हैया ने
अपनो हाथ तो छुड़ा लियो और वाई गोपी के देवर को हाथ को वाई गोपी को थमा दियो। अब तो कन्हैया इधर से दूसरी रास्ता से भग के और जाके पल्ले में सो गए। इधर वह गोपी चंद तारी के आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। पूरी रास्ता अपने देवर को गाली देती जा रही और जाके अरे मैया यशोदा यशोदा क्यों आज तो लाला को सबूत लेके आई है ना, या वजह से आज चिल्ला रही अरे सुन। मैया आई बोली हाँ तो विश्वास ना करती ना कि तेरो लाला चोरी ना करे, आज देख सबूत लेके आई तेरे लाला को पकड़ के लाएंगे। मैया यशोदा कह रही तेने भांग भांग तो ना खा रखी सुबह ते? बोली भांग भांग मैंने तो ना खाई, तेने खा ली हो तो पता ना, देख ये तेरा छोरा है कि ना पहचाने आए। मैया कह रही है बाबली तू यार देख तो मोड़ो तेने ढक रखियो है खोल और यार देख। जैसी बात सखी ने बंधुओं देखो कि कन्हैया तो है ना स्वयं को देवर को हाथ पकड़ रखो। अब तो भैया देवर में वाई समय गुस्सा है लगी देवर भगवान। कन्हैया अंदर दे बोले कहा भयो मैया। अब तो वह गोपी के मान लो कि प्राण पखेरु उड़ गए कि यानी ऐसा कियो तो कब कर दिया। और गोपी बेचारी जब जायवे लगे तो कन्हैया कह रहे सखी तेरी सखी मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मैया ने ऐसे ही नहीं धरे हो मोकू न पकड़ पावेगी। अब सखी वो चली गई। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के रहे राजन कि रमन रे तलोट्यो नहीं और किया न यमुना कि रमन रे तलोट्यो नहीं कियो न यमुना कि हे नर तू समझो नहीं कि हे नर तू समझो नहीं या ब्रज को तो या ब्रज को तो ये मानो आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं राजन कि रमन रेत लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान। हम 50 बार श्रीधाम वृंदावन हुए। कितने बार हुए? 50 बार हुए, 100 बार हुए, हजारों बार हुआ कोई मतलब नहीं। क्यों कि अरे वहां पर रज यदि नहीं लगाएंगे और यदि वहां की हमने रज लगा ली तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे हैं? भाई अच्छे नए नए कपड़े ले जाते हैं, वहां की रज में लौटेंगे तो शायद कि कपड़े गंदे हो जाए। कियो न यमुना पान और यमुना के जल का पान नहीं किया। हे नर तू समझो नहीं या ब्रज को तत्व कि आदरणीय मानो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कि रमन रेत लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान। व्यक्ति कितनी भी बार वृंदावन हुआ है जब तक रमन रेती की रज में लोट पोट नहीं करता है और जब तक यमुना के जल का आचमन नहीं करता है तब तक वो वृंदावन की महिमा को नहीं समझ सकता है। कि धन धन वृंदावन रजधानी कि धन धन वृंदा वन रजधानी धर्म करम जहाँ बटत जेवरी कि धर्म करम जहाँ बटत जेवरी
कि मुक्ति भरे वहाँ पानी, धन धन वृंदावनी रजधानी। क्या कि धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। कि वृंदावन क्या है? हम लोग अंत समय सुधारने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अंत हमारा कि हमें मुक्ति मिल जाए, इस संसार से हमारा आना जाना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि इस संसार में बार बार आना, बार बार जाना, कि संसरति इति संसरति, ये संसार क्या? संसरति इति गच्छति इति संसार, ये जो धीरे धीरे खसकता रहे, यही संसार है। अब इस संसार में आवागमन का कुछ चक्र छूट जाए, इसलिए मुक्ति मांगते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या? मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति तो वहाँ पानी भर रही है, मुक्ति की कोई कदर ही नहीं है वहाँ। अब तो कि और ब्रज की महिमा क्या है? कि मोरी जो बनावत, कि मोरी जो बनावत, बनावो श्री वृंदावन को, नाच नाच कहक कहक तुम्हें गोरी जाऊंगो। कि बंदरी बनावत, कि बंदरी बनावत, बनावो श्रीनिधि वन को, कूंद कूंद फांद वृक्ष जोरनु दिखाऊंगो। कि भिक्षुक बनावत, कि प्रभु यदि भिखारी भी बनाना तो कहाँ का बनाना है? कि मत बनाना। भिखारी भी बनाना तो वृंदावन का बनाना प्यारे, क्योंकि वृंदावन का एक क्षण भी बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। कि भिक्षुक बनावो तो बनावो ब्रिज मंडल को, भिक्षुक बनावो तो बनावो ब्रिज मंडल को, टूक हरि भगतन से मांग मांग खाओ। कि भृंगी को करो की करो कालिंदी के तीर, भृंगी को करो की करो कालिंदी के तीर। कालिंदी मतलब यमुना, भृंगी कीट पतंग। क्या? कि कीट पतंगा भी वृंदावन की यमुना तट का किनारे का बनाना। कि प्रभु जब मैं अंतिम समय हो हमारा, एक पतंगा, एक कीट पतंगा क्या कह रहा है प्रभु से? कि प्रभु जब मेरा अंतिम समय हो, अंतिम समय में जब हमारी प्राण निकले ना, तो सबसे पहले आपके इस ब्रज की रज लगे, आपके इस ब्रज की रज लगे, और ब्रज की रज लगने के पश्चात में इस यमुना में प्रभु हमें किसी तरह पहुंचा देना, ताकि हमारा मोक्ष न हो। प्रभु मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, हमारा मोक्ष ना हो, हमारी मुक्ति ना हो, हमारा उद्धार ना हो। तो प्रभु ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले प्रभु बस आपके श्री चरणों की भक्ति चाहिए। कि भृंगी को करो की करो कालिंदी के तीर,
आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाओ। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाओ। कि वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। और जो जनना है के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले दिन को रजधानी। क्या कि वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ बहती हैं यमुना पटरानी। और जो जन नाहि के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। इधर आज जब आदरणीय श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो परीक्षित को सुनाने के पश्चात में आज ये भी कह रहे हैं कि आज कृष्ण बलराम ब्रज की सखा आज रमन रेती में खेलने के लिए गए। जब क्रीड़ा करने के लिए गए तो खेलते खेलते बन्नो कन्हैया ने एक छोटा सा मट्टी का टेला लिया और लेकर के बन्नो अपने मुख में डाल लिया। जैसे ही अपने मुख में डालो तो अब तो ग्वाल बाल देखे, अरे लाला तेने तो माटी खाई, तेने तो माटी खाई। कन्हैया कह रहे तो खाई मैंने, हमारी मट्टी हमारो मुख, मैं खाऊं या ना खाऊं तोते कहा लेनो देनो। बोले अब तो मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगा। कन्हैया कह रहे मैया से शिकायत करेगो ना, ठीक है, जब मैया से मेरी शिकायत कर दियो। अब बनो ग्वाल बाल बलराम जी भगवान कृष्ण आए मैया के पास। अरे मैया तो ये पतो है। बोले का कि एकदा क्रीडमानस्ते, कि एकदा क्रीडमानस्ते रामात्यागो पदारका, कृष्णे मृदं भक्षितवा निधि मात्रे नवेदयत। जैसे शिकायत करी कि मैया तेरे लाला ने मट्टी खाई है। क्या तेरे लाला ने मट्टी खाई है? जैसी बात कही तो कन्हैया कह रहे मैया ये झूठ बोले, आके चक्कर में मत पड़ियो, ये तो मोते चिड़ै आवाज तो मेरी शिकायत कर रहे हो। बोले अच्छा। तो ग्वाल बाल कह रहे मैया देख, यदि तोकू मुंह पे भरोसा ना होए, यदि तोकू मुंह पे भरोसा ना है तो तू बलराम को पूछ ले। बलराम तो झूठ ना बोलेंगे ना। बोले हाँ बलराम को झूठ बिल्कुल भी ना बोले। बलराम से कह रहे हैं लाला तू ही बता, यानी मट्टी खाई कि ना खाई। जब ये बात कही कि बता लाला यानी मट्टी खाई कि ना खाई, तो जैसे ही बलराम बताने को उद्यत है, तैयार है, वही समय ने कन्हैया ने अपने चरण को प्रहार कर दिया। कन्हैया ने अपने चरण बलराम जी के चरण में पट के बोले खबरदार, यदि तैने शिकायत करी क्योंकि मैंने तो मट्टी खाई है, लेकिन तुम तो वहां आश्रमन में बाबा जी के आश्रमन में जावे और बड़े बड़े भांग के गोला खाए। तो बलराम ने विचार किया कि हमारी तो पिटाई बाद में होगी,
कन्हैया की पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी है जाएगी। या वजह से बलराम ने बात बदल दी, बोली मैया देख हमारे सामने तो यानी मट्टी खाई ना है, और पीठ पीछे खाई हो तुम को पता ना। जब ये बात कही तो गाल बाल करे, अच्छा तेरो भाई है या वजह से तेने पक्ष ले ली हो। बलराम इशारा कर रहे हैं ग्वाल बालन को, भैया हमें भी तो अपने आप को भी तो बचाना है ना। आज जब मैया तू विश्वास नाए भयो, तो मैया ने आज कन्हैया को मुखमंडल खुलवाया। क्या कन्हैया को मुख खुलवाया कि लाला तू अपने मुख को खोल। कन्हैया ने जैसे अपना मुख खोलो, तो जब बन्नू मुख खोल रहे हैं तो कहा देख रहे हैं कि आज सारा ब्रह्मांड कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख रहा है। सारे ब्रह्मांड में बंधु जो 14 प्रकार के लोक हैं, ये 14 प्रकार के लोक भी बंधु भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं। 9 प्रकार के वर्ष दिख रहे हैं, 7 प्रकार के द्वीप दिख रहे हैं। उन 7 प्रकार के द्वीपों में एक अपना जम्बू द्वीप भी दिख रहा है। जम्बू द्वीप में अपना भारत वर्ष दिख रहा है। भारत वर्ष में भारत खंड दिख रहा है। और अपना उत्तर प्रदेश भी आज भगवान श्री कृष्ण के मुख में मैया यशोदा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बनो मथुरा दिख रहा, मथुरा में गोकुल, गोकुल में जो 85 चौक का मैया का महल है, वो महल भी आज भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख रहा है। और मैया यशोदा ने कन्हैया को मुख खुलवा रखे, कान पकड़े हुए हैं, वो भी आज दृश्य बनो मैया यशोदा कन्हैया के मुख में देख रहे हैं। मैया यशोदा भयभीत भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया, हरि कि वैष्णवी तो परायक्षा कारुण्याना प्रभंजने दित्याय कर्णो भूमा रसाया वामृहागसे। कि आज योग माया को आदेश दे दिया, हरि योग माया हमारी मैया ने जो कछु देखो है वो सब भूल जाए। आज मैया सब कुछ भूल गई। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहने हैं, राजा आज मैया ने पुनः कन्हैया को स्नान इत्यादि करवाया, वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया और दूध पान करके सो गए। प्रातः हुआ, प्रातः कन्हैया जल्दी जगे। जैसे कन्हैया जल्दी जगे, जग के तुरंत मैया यशोदा के पास आए, हरी मैया मुझको भूख लग रही है, तो माखन दे देना मुझको। तो मैया कह रही ठीक है। मैया बेचारी गई और 1200 माखन लाए के कन्हैया को दे दियो। जैसे कन्हैया ने वो बासो माखन लिया, इतने में कन्हैया ने वो 1200 माखन तुरंत वहीं फेंके, बोले नहीं मैया मैं तो ताजो लूंगा। मैया कह रही अब सुबह सुबह थे, अभी बिलोयो थोड़ी है मैंने। बोले मैया मोकू बिल्कुल भी ना है पतो, तू बिलोवे या बिल्कुल मत बिलोवे, लेकिन मोकू तो ताजो माखन ही चाहिए। जब कही कि मोकू तो ताजो ही माखन चाहिए, तो मैया कह रही है सबर तो कर। बोले नहीं बिल्कुल भी सबर नहीं करूंगा, लूंगा तो ताजो माखन लूंगा। अब तो कन्हैया मचल गए। जब कन्हैया मचल गए तो मैया अब काम भी कर रही है, माखन की तैयारी भी कर रही जल्दी जल्दी कि आपको कितनी जल्दी बिलो के माखन में दे दूं। वाइस समय में मैया यशोदा कन्हैया से कह रही लाला चंद्रमा ले गो, चंदा मामा ले गो।
कन्हैया छोटे से कन्हैया बोले हाँ मैया लूंगो। मैया ने प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में आसमान में चंद्रमा है, मैया ने एक बड़ी परात में पानी भरा, अब पानी भर के आंगन में रख दिए। कन्हैया तगरी लाला ले, ये चंद्रमा है। बेचारे कन्हैया गुटमन दौड़ के चल के आए, तो जैसी परात में हाथ मारे वह में पानी, अब तो कन्हैया मचल गए कि मैया अब तो मैं चंदा ही लूंगा। माखन भूल गए, अब कन्हैया माखन भूल गए। अब का चाहिए मैया कन्हैया को? चंदा। कि अरे मैया अब तो को चंदा ही देनो परे को कहीं से दे। जब बन्नो कन्हैया मचल गए तो मैया के लिए दे देंगे। बोले नाए मैया अब लूंगो। और कहा कह रहे हैं श्री राजा कि चंद्र खिलौना लो रे मैया, कि चंद्र खिलौना लो हरि मैया, चंद्र खिलौना लो। चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना कि मैया अब तो मैं चंदा ही लूंगा। नहीं तो अगर नहीं दोगी सुरभि को पे में पान ना करे हो, सुरभि को में पान नहीं करे हो, सुरभि को पे में पान ना करे हो, सुरभि को पे में पान नहीं करे हो। ओ बेड़ी सिर ना गुथे हो, आज भगवान क्या कह रहे हैं कि सुरभि को पान ना करे हो। सुरभि गाय, सुरभि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। मैया ध्यान देना, क्या सुरभि को पान ना करे हो, सुरभि को दान नहीं करे हो, सुरभि को में पान ना करे हो, सुरभि को में पान नहीं करे हो। बेड़ी सिर ना गुथे हो, बेड़ी सिर ना गुथे हो रे मैया, चंद्र खिलौना लो। जब ये बात कन्हैया ने मैया यशोदा से कही कि मैया सुन ले मेरी बात, यदि तेने आज चंदा नहीं दियो, आज अगर तेने चंदा नहीं दियो ना तो तोको पता है ना फिर मैं कहाँ करूंगा। सुरभि को पे में पान नहीं करे हो, सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया यशोदा करी वैसे तू बड़ा ताजो है, बहुत लंबो चौड़ो है। बोले कोई बात नहीं, मैं मोटो ताजो लंबो चौड़ो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन दूध नहीं पीवा। और वेड़ी सिर नहीं गुथे हो। वेड़ी मतलब केसों को नहीं, आज से आप से केस नहीं बनवाऊंगा।
तो बोली ठीक है, वैसे ही तो बड़ा सुंदर लगता है, हैं? वैसे ही काला कलूटा रखा है, और जब बालों को भी नहीं सही करवाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कन्हैया कह रहे कोई बात नहीं। तो बोली ठीक है, तू मत करवाइयो, मैं तो बलराम के कर दूंगी। बोली हाँ, अब तेने बात बिल्कुल सही कही। क्यों? क्योंकि तेरा वास्तविक छोरा तो बलराम ही है। कौन है? तेरा वास्तविक छोरा बलराम है, मैं थोड़ी हूं। सुरभि को पे पान नाय करे हो, सुरभि को पे पान नहीं करे हो, सुरभि को पे पान नाय करे हो, सुरभि को पे पान नहीं करे हो, बेड़ी सिरी न बुझे हो, बेड़ी सिरे न गुथे हो, मैया चंद्र खिलो न लो, मैया चंद्र खिलो नाले हो, चंद्र खिलो न लो। कि भूतर महद भिर याई मां पुरो विभो, निर्माय सेते यदमो सबोरुषा। कि भुंक्ते गुणांसो दस षोडशात्मकः, सोलंक सृष्टा भगवान वचांसि। जब ये बात मैया यशोदा ने कही, यशोदा से कन्हैया ने कही कि मैया यदि तू आज हमें चंदा ना देगी ना तो ना ही दूध पियूंगा, ना ही केसों को सही करवाऊंगा। तो बोली मैया तो फिर करवाएगा क्या? तो मैया ने तुरंत बात बदल दी कि छोरी ले लो। बोले हाँ। तो आज मैया ने एक छोटी सी गुड़िया दी और कन्हैया वो गुड़िया लेकर बड़ी प्रसन्न है। इधर बनो आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें आगे की कथा को श्रवण करा